हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज है हमारी वीडियो नंबर 40 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गाइज, इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टॉपिक, यानी कि जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो जो पार्टनर्स बच जाते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या चेंज आता है, यानी कि उनकी क्या न्यू रेशियो होती है, कौन सी क्या उनकी गेनिंग रेशियो होती है ना। ये सारी चीज़ें हमने इससे पिछली वीडियो में सीखी थी, जो कि थी वीडियो नंबर 39। अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसे आराम से आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो वही इंपॉर्टेंट वीडियो है। लेट्स बिगिन। आइए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो गाइस, एडमिशन में मैंने आपको ये टॉपिक करवाया था गुडविल का। उसमें क्या बताया था मैंने, देखो जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है फर्म में तो वो अपने साथ दो चीज़ लेकर आता है। फर्स्ट कैपिटल, सेकेंड इज गुडविल। ये एडमिशन की बात कर रहा हूँ। देखो कैपिटल क्यों लेके आता है, ऑब्वियसली बात है, अगर वो नए बिजनेस में जा रहा है तो उसको कैपिटल लानी पड़ेगी। गुडविल इसलिए लेके आता है क्योंकि उसके आने से जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स, उनको हो जाता है नुकसान। कैसे? क्योंकि वो जो है अपना शेयर सेक्रीफाइस करते हैं उस नए पार्टनर के फेवर में। इसीलिए वो जो बंदा एडमिट होता है वो उनको कंपनसेट करता है गुडविल के तौर पर, कि जो उन्होंने सेक्रीफाइस करा है उसके फेवर में वो गुडविल से उसे कंपनसेट करता है। क्योंकि पहले प्रॉफिट 2 बंदों में बंटता था, अब कितने में बटेगा उसके एडमिशन के बाद? 3 बंदों में। तो ऑब्वियसली बात है उनको नुकसान हो रहा है, इसीलिए वो गुडविल कंपनसेट कर रहा है। लेकिन अब मैं बात करूं रिटायरमेंट की, तो रिटायरमेंट में जस्ट इसका अपोजिट होने वाला है। यहां पर कोई एडमिशन नहीं है। सपोज 3 पार्टनर है, ए बी और सी। मैं ऐसे बताता हूं, ए बी और सी 3 पार्टनर है। इसमें से ये वाला बंदा जो है ये रिटायर हो रहा है, फर्म छोड़कर जा रहा है। अब देखो, पहले जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कह रहा हूं, प्रॉफिट जो था पहले इन तीनों में बढ़ता था, तीनों बंदे में। अब इसके रिटायर होने के बाद प्रॉफिट कितनों में बचेगा? ए और सी में बटेगा बस। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है इन दोनों को क्या हो रहा है, यहाँ पर फायदा हो रहा है, क्योंकि इसका जो भी शेयर था, इसका शेयर जितना भी था वो सी को मिल जाएगा और कुछ ए को मिलेगा, है ना। ये इसका शेयर गेन कर लेंगे और प्रॉफिट इनको फायदा होगा। इसीलिए इन दोनों इसमें क्या करते हैं, जो बंदे गेन करते हैं वो रिटायरिंग पार्टनर को कंपनसेट करते हैं, मतलब गुडविल देते हैं। कैपिटल तो अब इसको पेमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि फर्म छोड़कर जा रहा है। ठीक, एडमिशन में जस्ट अपोजिट रिटायरमेंट में है। ठीक, तो इसमें इसको कैपिटल की पेमेंट करनी पड़ेगी, और जो इसके शेयर की वजह से जो अपना शेयर इसने छोड़ा है और इन दोनों को जो फायदा हुआ है उस वजह से ये दोनों पार्टनर इसको कंपनसेट करेंगे, गुडविल देंगे। ठीक है, किस रेशियो में देंगे? गेनिंग रेशियो में, क्योंकि यहां पर इनको गेन हो रहा है। एडमिशन में क्या करते थे, वहां पर सेक्रीफाइस करते थे पार्टनर, इसलिए उनको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में गुडविल देते थे। एंट्री वही होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी कि हम गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करते हैं। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि एंट्री क्या करनी है गुडविल से रिलेटेड। ठीक, कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। गाइज देखो, 2 तरह की गुडविल होती है। अगर आप नोटबुक लेके बैठे तो साथ साथ ना नोट करते चलना। टाइप्स ऑफ गुडविल। सबसे पहले मैं गुडविल के टाइप ही बता देता हूं। सबसे पहली कौन सी होती है? गुडविल अपीयर्ड, और दूसरी होती है वैल्यूड गुडविल। ये दोनों गुडविल होती है, एक गुडविल अपीयर्ड और एक वैल्यूड गुडविल। अब अगर मैं गुडविल अपीयर्ड की बात करूं, ये कौन सी गुडविल होती है? जो आपको बैलेंस शीट में मिलती है, यानी कि एग्जिस्टिंग गुडविल। ठीक है, अब इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं एग्जिस्टिंग। इसका क्या ट्रीटमेंट है गाइज, मैंने एडमिशन में भी कराया था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी बताया। इसका जो ट्रीटमेंट है सिर्फ और सिर्फ यही रहने वाला है कि ये ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ करी जाती है। ठीक है, उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और इस गुडविल को राइट ऑफ करते हैं ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री क्या बनेगी?
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, जो भी है, एग्जिस्टिंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो अमंग ओल्ड पार्टनर्स। यहां पर अब देखो एडमिशन में ओल्ड पार्टनर, तो जो एडमिशन में होता है, सपोज 3 पार्टनर है तो ओल्ड पार्टनर कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। अब रिटायरमेंट में अगर 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर, तो सारे में ही बटेगा, है ना। ये तो हो गया गुडविल पेड। इसका हमें कुछ ज्यादा नहीं करना, मेन चीज है हमारी वैल्यूड गुडविल। ठीक, वैल्यूड गुडविल का क्या करना है? वैल्यूड गुडविल यानी कि जो आपको क्वेश्चन में मिलती है, एक्चुअल गुडविल जो एडजस्टमेंट में मिलती है ना, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट, ठीक है, इस तरह की गुडविल। इसका क्या करना है? देखो इसका भी सिर्फ एक ही एंट्री में है, जो कि है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन आप लिख देना, बीइंग गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ गुडविल मेड, इस तरीके से लिख देना। इसकी एंट्री सिर्फ एक ही रहती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक, अब रिटायरमेंट में मान के चलो 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। ये 3 पार्टनर हैं, इनकी सपोज रेशियो इनकी ले लो 3:2:1, ये इनकी रेशियो है। अब ये बंदा जो है सी, ये हो रहा है रिटायर फर्म से, ये हो रहा है फर्म से रिटायर, और फर्म की जो गुडविल है, जो भी गुडविल होगी, उसका जितना भी शेयर इसका बनेगा, सपोज अगर इस फर्म की गुडविल है 60,000, गुडविल मैं लिख रहा हूं यहाँ 60,000 अगर फर्म की गुडविल है, तो सी का शेयर कितना बनेगा? 60,000 का 1/6, तो यानी कि 6,000 रुपये इसका शेयर बन जाएगा गुडविल का। अब ये जो 6,000 रुपये है ना, ये ए और बी दोनों इसको देंगे गेनिंग रेशियो में। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी? ये इसकी एंट्री सेम ही रहेगी, लेकिन एंट्री किस तरीके से करनी है वो मैं बता दे रहा हूं। ए डेबिट बी डेबिट, क्यों? क्योंकि ये गेन कर रहे हैं, है ना, गेनिंग रेशियो। ए डेबिट बी डेबिट टू सी। ठीक है, अब यहां पर देखो मैंने आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बताया था कि जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है और उसके बाद कुछ नहीं दे रखा, तो वही उनकी जो पार्टनर बच जाते हैं वही इनकी न्यू रेशियो होती है और वही गेनिंग रेशियो होती है। तो ये जो 6,000 रुपये हैं, उस 6,000 को ये 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सी के बीच में। ठीक है, ये हो गई सिंपल एंट्री। अब देखो कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो पार्टनर रिटायर, एक तो रिटायर कर रहा है, वो तो सैक्रिफाइस करेगा। अब हो सकता है इस ए और बी में से बी भी ऐसा बंदा निकल गया, वो भी क्या कर गया? सैक्रिफाइस कर गया, सैक्रिफाइस कर गया। अब इस केस में क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट करो, जो गेन कर रहा है उसको डेबिट करो। सिंपल सा गुडविल का एक एंट्री ध्यान में रखना है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। ठीक है, इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं होगी। जो पार्टनर गेन करेगा उसको डेबिट करोगे, उसके अकाउंट से काटोगे, और जो सैक्रिफाइस करेगा उसके अकाउंट में क्रेडिट करोगे। ठीक, अब यहां पर अगर बी सैक्रिफाइस करता है, ठीक है, तो बी को यहां से हटाएंगे और इसको भी सी और 2B, जितने भी शेयर के लिए सैक्रिफाइस करेगा और फर्म की गुडविल जितनी भी होगी उतने शेयर से इसको सैक्रिफाइस करेंगे और क्रेडिट करेंगे, और सी तो रिटायर हो रहा है उसको तो मिलेगा, और जो गेन कर रहा है उसको कर देंगे डेबिट। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पहले फिर से देखो दोबारा चला के। ठीक है गाइस, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। मेन चीज यही याद रखनी है कि आपको जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको डेबिट और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट। ठीक है, आइए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराता हूं, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक, क्वेश्चन है हनी, पम्मी एंड सनी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। देखो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ साइड में। देखो हनी, पम्मी और सन्नी 3 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3:2:1। ये इनकी ओल्ड रेशियो है। ठीक, ओल्ड रेशियो। उसके बाद है गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स एट द वैल्यू ऑफ 60,000। ठीक, गुडविल अपीयर्ड यानी कि एग्जिस्टिंग गुडविल, अपीयर्ड गुडविल
मिनट, स्पेलिंग गलत हो गई। गुडविल अपीयर्ड जो है वो दे रखी है हमें 60,000 की, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है ऑन पम्मी रिटायर्स एंड एट द टाइम ऑफ पम्मीज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट 84,000, यानी कि जो वैल्यूड गुडविल है वो कितनी है, वैल्यूड गुडविल है हमारी 84,000, 84,000। उसके बाद कह रहा है हनी एंड सनी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1, यानी कि हनी और सनी, ये बंदा जो है पम्मी ये तो हो रहा है रिटायर, ठीक। अब हनी और सनी बच गए, अब इन दोनों ने क्या करा, अपनी न्यू रेशियो डिसाइड कर ली है, वो रख ली इन्होंने 2:1, ठीक है, 2:1। आगे कह रहा है रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ये हमें करना है। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, सिंपल सी बात है, गुडविल अपीयर्ड है उसको एंट्री करेंगे। सबसे पहले उसकी पहली एंट्री क्या होगी, अपीयर्ड गुडविल, तो यानी कि तीनों के कैपिटल अकाउंट क्या करने हैं, डेबिट। हनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पम्मीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सन्नीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये मैं कैप्स लिख रहा हूं, आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, ठीक है, एग्जाम में फुल लिखना है पूरा, नहीं तो मार्क्स कटेंगे, एब्रीविएशन यूज नहीं करनी है। टू गुडविल अकाउंट, नरेशन आप लिख देना। 3:2:1 में कौन सी बटेगी, 6,000, तो 6,000 का अगर 3/6 निकालूं तो डायरेक्ट कट जाएगा 6 से, तो 1,000, 30,000, 20,000 और 10,000। और 60,000 की हो गया। सेकंड एंट्री कौन सी कर रही है हमें, वैल्यूड गुडविल की, जो कि होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। उसके लिए लेकिन हमें क्या निकालनी पड़ेगी, अब गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे क्यों निकालनी पड़ेगी, देखो इनकी हनी और सन्नी की ना ओल्ड रेशियो भी दे दी और न्यू रेशियो भी दे दी, तो ऑब्वियसली बात है हमें गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो वर्किंग नोट आप यहां पर करना। वर्किंग नोट में क्या करेंगे हम, इनकी गेनिंग रेशियो निकालते हैं हनी और सनी की, और न्यू गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो है इनकी, इसकी है 2/3 और इसकी है 1/3। ओल्ड रेशियो इन दोनों की है 3/6 और 1/6। अब अगर गेनिंग रेशियो में निकालूं तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस 3/6 एंड 1/3 माइनस 1/6। तो यहां पर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, 3 दूनी 6, 4 माइनस 3, और ये हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, 2 माइनस 1, 1/6 और 1/6। यानी कि गेनिंग रेशियो कितनी निकल के आ रही है, गेनिंग रेशियो आ रही है हमारी 1:1, 1:1 हमारी गेनिंग रेशियो आ रही है। तो वैल्यूड गुडविल कितनी है, 84,000। अब इसके शेयर की अगर मैं निकालूं, किसके शेयर की, जो रिटायर हुआ है पम्मी की, तो पम्मी की जो गुडविल आएगी 84,000 का 2/6 निकालना पड़ेगा। इसके शेयर की गुडविल 2/6, 2 एकम 2 तिया 6, 3 दूनी 6, बच गया 2, 28,000, 28,000 रुपए। एक मिनट, अब इस 28,000 को ये गेनिंग रेशियो में इसको दे देंगे। अब यहां पर कोई इन दोनों में से अगर से कोई सैक्रिफाइस कर जाता तो जितने भी शेयर का सैक्रिफाइस करता हम यहां से निकाल लेते, ठीक है। अब यहां पर दोनों गेन कर रहे हैं, तो भैया 28,000 को 1:1 में पम्मी को दे देंगे। एंट्री बहुत सिंपल है। गेन कौन कर रहा है, हनी और सनी। हनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सन्नीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 में जो रिटायर हो रहा है पम्मीज कैपिटल अकाउंट। अब कितना है, 28,000 इसको मिलेगा, 1:1 यानी कि इक्वल 14,000 इसके अकाउंट से कटा, 14,000 इसके अकाउंट से। बीइंग पम्मी शेयर ऑफ गुडविल गिवन टू पम्मी इन गेनिंग रेशियो, ऐसे लिख देना। फिर बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ गुडविल मेड। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा किस तरीके से करना है। गुडविल का ट्रीटमेंट यही था, मैंने सारा कंप्लीट कर दिया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा अगर रिटायरमेंट में से क्वेश्चन आता है तो। ठीक है दोस्तों, तो चाहे आप इसको नोट कर सकते हैं, मैं भी साइड हट जाता हूं।
ये लीजिए, एक बार नोट कर लो। अब देखो गाइज, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि 31 दिसंबर से पहले अकाउंटेंसी का पूरा कोर्स आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड या फिर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, और मैंने इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, वहाँ पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर भी आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए गुडविल की, रिटायरमेंट की क्वेश्चन, जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैं कराता हूँ, जितने भी कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो में जहाँ पर कराता हूँ, उसके बाद आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, मैंने तो आपको एक क्वेश्चन करा दिया, अब ये तो मैं सिर्फ आपको टॉपिक समझा सकता हूँ, कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ और क्वेश्चंस कराने का तरीका बता सकता हूँ, लेकिन मेन प्रैक्टिस तो आपको करनी है। ठीक है, मेन चीज़ क्या है, आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपकी हैबिट नहीं बनेगी, आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे। इसलिए पहले क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना है अच्छे से। विदाउट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करोगे तो नहीं होगा, डीमोटिवेट हो जाओगे, किताब धर दोगे साइड में, कुछ और करने लग जाओगे। इसलिए पहले प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन करना है वो समझो, देन उसके बाद खुद ट्राई करो, अपने आप क्वेश्चन होने लगेंगे। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, सेहत का ध्यान रखिए, और गुड बाय, टेक केयर।